जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। काली माँ के भक्त हो और फिर भी परेशान हो, क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? माँ काली की अटूट भक्ति करते हो फिर भी परेशान हो। दो कारण हो सकते हैं, या तो पूर्ण रूप से आप माँ काली की सही रूप से भक्ति नहीं कर रहे, या आप उनकी भक्ति के रहस्य को जानते नहीं हो, या माँ काली को समझने में आपको अभी थोड़ा सा समय है। क्योंकि माँ काली की भक्ति जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है वो कभी परेशानियों से जुलझ नहीं सकता। काल का भी नाश करने वाली है माँ। और सबसे बड़ी बात, कौन सी ऐसी कमियां रह जाती हैं इस भक्ति के अंदर जिसके कारण हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब कभी भी आप माँ काली की भक्ति करते हो और लगातार करते हो, कुछ विशेष बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि माँ काली की पूजा भी वैसी होती है जैसे माँ दुर्गा की होती है। देखिए, अब यह बात लगता है कि क्या माँ काली की पूजा तांत्रिक तरीके से होगी, या सात्विक तरीके से होगी, या तामसिक तरीके से होगी। देखिए, समझने के ऊपर बात होती है। कहते हैं कि भाव के बिन भगवान नहीं है। अगर आपके मन में मां के प्रति भाव ही नहीं है तो आप भगवान की कृपा तो क्या, मां की कृपा तो क्या, आप किसी शक्ति की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति, जब हम किसी देवता की भक्ति करते हैं, हमारे अंतर में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हीं भावों की तरंगों से शक्तिशाली ऊर्जा हमारे शरीर का ओरा क्रिएट करती है। और वही शक्ति की ऊर्जा से हमारा ओरा क्रिएट होता है, वही ऊर्जा से हमारा शक्तियों से संपर्क होता है। हम जब कभी भी माँ काली की पूजा करते हैं, हम देखा देखी भी कई बार पूजा करने जाते हैं, लेकिन माँ काली को अगर आप माँ दुर्गा की पूजा में छोटी सी त्रुटि कर देते हो तो ये चल जाता है, लेकिन माँ काली की पूजा में अगर त्रुटि करते हो तो ये गलत है। क्योंकि माँ काली माँ दुर्गा का ही क्रोध है। प्रथम 10 महाविद्याओं में प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति है महाकाली। मां काली की पूजा आपको गुरु के सानिध्य में, गुरु मंत्र के द्वारा अगर सही तरीके से आप करते हो तो आपको मां काली की शक्ति का अनुभव 100% होगा। 100% उनका अनुभव होगा, 100% उनका ज्ञान भी प्राप्त होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं देखा देखी किसी की तरीके से भी मां काली के मंत्र को उठा लूं, या कोई भी मां काली का शाबरी विद्या मंत्र उठा लूं, या कुछ भी उठा लूं, देखो, मंत्र में ऊर्जा होती है। अगर कोई मंत्र गुरु के सानिध्य से हमें प्राप्त होता है तो, या गुरु की कृपा से अगर हमें प्राप्त होता है तो उसमें गुरु की कृपा से हमारा रक्षा कवच स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मंत्र का साइड इफेक्ट जो है हमें सेधता नहीं है। मंत्र का जाप करते करते हमारी बॉडी भी कई बार असंतुलन हो जाती है। हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 1.25 लाख इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, अपने अनुष्ठान कर लिया, ना किसी देवता का आह्वान किया, ना अपना कोई रक्षा कवच तैयार किया, ना कुछ किया, और आप जैसे कि गुप्त नवरात्रि में बैठ गए और उस मंत्र का आप जाप करते रहे। आपको पता है कि मंत्र में ऊर्जा होती है, ये रस्सी पे चलने वाला रास्ता होता है। देखो, भक्ति एक अलग माध्यम से है कि मां काली के प्रति आप अगर नॉर्मल भक्ति कर रहे हो वो एक अलग है। अगर कोई साधना क्षेत्र में हो आप, या मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, या कोई शक्ति को अपने शरीर पर चाहते हो कि मां काली का कृपा मुझ पर आए, तो आपको अपनी बॉडी को संतुलित कर चलना पड़ेगा, बैलेंसिंग कर चलना पड़ेगा। और ये चीजें जो है गुरु मंत्र की शक्ति से प्राप्त हो जाती है। और जिसके बाद हमें हर प्रकार के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को समझकर हम आगे बढ़ते हैं। हम जो नियम कई बार बनाते हैं उन्हें भ्रष्ट कर देते हैं। स्वयं थोड़े समय हम उस नियमों को चलाएंगे, उसके बाद हम उन नियमों को जो है भ्रष्ट करेंगे, जिससे हमारी भक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। मां काली की भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर जो है कुछ बातें का विशेष ध्यान होना चाहिए। नारी के प्रति सम्मानित होना चाहिए, उसे अंदर से किसी भी प्रकार की नारी हो, उसके प्रति जो है आपकी भावना जो है हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। हर नारी में आपको मां का स्वरूप दिखना चाहिए। आप रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, हर नारी में उन्होंने मां का स्वरूप देखा है। ऐसे नहीं है कि हनुमान जी ने देख लेना, हनुमान जी ने भी हर नारी को मां के समान माना है। और हमेशा याद रखना, मां की कृपा से ही हनुमान जी का तेज बढ़ा है। क्योंकि जब माता सिया के वरदान के अनुसार ही जो चिरंजीवी हनुमान जी हुए हैं, माता सिया के वरदान के अनुसार ही अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहलाए हैं। तो ये सोचिए कि मां की कृपा जिस भक्त पे हो जाती है, जिस भक्त के ऊपर मां की कृपा का वास होता है, उसके जीवन बदल जाते हैं। मां काली की पूजा में कोई विशेष बातें नहीं होती, सिर्फ नित्य नियम। जो अनुष्ठान आप कर रहे हो, अष्टमी पे कर रहे हो, तो अगर आपने एक नियम बनाया कि मैं हर अष्टमी ये अनुष्ठान मां काली के नाम से करूंगा, या हर 14 पे करूंगा, और मेरे कुल के अंदर ये कार्य होता है, और उस नियम से आप चलोगे, कभी भी आपकी पूजा अस्वीकार नहीं होगी। देवी देवता
आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे, माँ की यक्षिणियां आपकी पूजा से प्रसन्न होगी और उसका फीडबैक, उसका रिजल्ट भी आपको शीघ्रता से प्राप्त होगा। जो लोग अपनी पूजा में नियम बनाकर चलते हैं और उन नियमों को भ्रष्ट कर देते हैं, तब जाकर जो है उनकी पूजा का उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता और साथ में जो वो पूजा पाठ करते हैं उनका फिर उनको इंडिकेटर नहीं मिलते, उनको आभास नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि पता नहीं मेरी माँ मेरी पूजा स्वीकार कर रही है भी कि नहीं कर रही। वो बीच में ही रुक जाते हैं, फिर ना समझ पाते। मां अपने भक्त की पूजा को स्वीकार करती है और 101% स्वीकार करती है, लेकिन उस पूजा को समझने के लिए आपको पहले अपनी बॉडी को ही समझना पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि आप कौन हो। मां की आराधना कर रहे हो तो मां की कृपा है तो आप कर रहे हो, और अगर आप मां काली की भी पूजा कर रहे हो उसमें भी आप सोचते हो कि मां काली की भक्ति इतनी सरल है, सरल नहीं है, क्योंकि मां काली की पूजा करते आपके अंदर उग्रता, क्रोध, ये अग्नि तत्व उत्पन्न होगा। लेकिन उसी को बैलेंस करने के लिए ही गुरु के मंत्र की शक्ति का कार्य करती है। उसी चीज को आपको समझने के लिए सही ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि मां काली की भक्ति ना करो, मां काली की भक्ति करो, सरल रूप से करो, जैसे कि ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करो, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। काली चालीसा का गुणगान करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर कोई विद्या को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हो और अधूरा ज्ञान किसी भी चीज का हो, आपको पता है मां काली कौन है? मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम श्रेष्ठ मां शक्ति है। ये विद्या क्या है? ये विद्या है ज्ञान की ज्ञानेश्वरी, ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करने वाली, ज्ञान को जागृत करने वाली। जब इस रहस्यमय ज्ञान को समझने की शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है और इस शक्ति को जब हम समझ लेते हैं तभी उस कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मां काली के रहस्यमय ज्ञान को समझना सरल नहीं है। हाँ, भक्ति करिए, भक्ति से कृपा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, विश्वास भी मिलेगा। लेकिन कई बार आप लगते हो कि मां काली की भक्ति करने के बाद भी आप परेशान हो, तो इन कारणों से आप परेशान हो जाते हो। हम वो हर कोई पाठ करने रहते हैं, हर कोई वो विद्या, शाबरी विद्या या हर कोई तंत्र प्रतिक्रियाएं करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी असंतुलन हो जाती है। जिसके कारण जो है, क्योंकि तेज धार तलवार की धार है सोमा, जब रण में कूदती है तो शत्रुओं का विध्वंस कर देती है। तो आप सोचो कि जब वो शक्ति प्रकट हुई थी, जब वो शक्ति जब रण में कूदी थी, तब क्या प्रलय लाई होगी मां ने। तो आप ये बात सोच के देखिए कि जब हम उस शक्ति का गुणगान कर रहे हैं, आप मां काली की भक्ति शक्ति कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो आप मां काली की पूर्ण रूप से अपने घर में, उन्हें अपना इष्ट भी बना सकते हो, लेकिन उनकी सात्विक पूजा के आधार पर। अगर आप तामसिक पूजा के आधार पर चलोगे तो उसमें उग्रता उत्पन्न रहेगी, और उग्रता उत्पन्न रहेगी और उसमें असंतुलन होने के चांस जो है 100% होते हैं। बैलेंस बिगड़ता है और जिसके कारण हमारा भी कुछ नुकसान होता है। तभी जाकर हम जो है तंग होते हैं, परेशान होते हैं और नुकसान होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आप मां काली के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो को शेयर करने का यह भी उद्देश्य है, कई लोग जो है मां की पूजा के सहारे गलत क्रियाएं भी करते हैं, तो ताकि उन तक भी यह बात जो है पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।